हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के स्कीम में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप की बात करेंगे, जहां पर इंक्वायरी ऑफिसर पूरी इंक्वायरी खत्म करने के बाद जब दोनों पक्षों के एविडेंसेस सामने आ जाते हैं, उसके बाद प्रेजेंटिंग ऑफिसर का ब्रीफ सबमिट करने का वक्त आता है। फिलहाल जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये कहते हैं कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपना ब्रीफ पहले सबमिट करेगा, इंक्वायरिंग अथॉरिटी उसकी एक कॉपी चार्ज ऑफिसर को देगा और चार्ज ऑफिसर प्रेजेंटिंग ऑफिसर के ब्रीफ मिलने के बाद अपना ब्रीफ सबमिट करेगा और उसके बाद इंक्वायरी ऑफिसर दोनों की ब्रीफ पढ़ने के बाद ये अपनी रिपोर्ट बनाएगा और डिसिप्लिन अथॉरिटी को सबमिट करेगा कि चार्ज प्रूव हुआ या नहीं हुआ। अब ये जो आवश्यकता है प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपनी ब्रीफ सबमिट करने का, ये रूल 1419 सब रूल 19 रूल 14 सब रूल 19 सीसीए रूल्स 1965 के तहत होता है। तो सबसे पहले हम रूल 14 सब रूल 19 को एक बार देखते हैं। देखिए, सब रूल 19 आपके सामने है। देखिए, उसमें लिखा हुआ है द इंक्वायरिंग अथॉरिटी में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस हियर द प्रेजेंटिंग ऑफिसर इफ एनी अपॉइंटेड एंड द गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि इन दोनों को सुनेगा या और permit them to file written briefs of their respective cases if they so desire। ये जो वर्ड है रेस्पेक्टिव केस, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। प्लीज नोट द वर्ड रेस्पेक्टिव केस इन द रूल सब रूल 19। यानी कि देयर आर टू थिंग्स पॉसिबल। द इंक्वायरिंग अथॉरिटी में हियर द प्रेजेंटिंग ऑफिसर और द गवर्नमेंट सर्वेंट, और ही may choose to ask the presenting officer and the government servant to file their respective case, which is called presenting officer brief and the charge officer brief. Ab under this sub rule 19, in 1978 the DOPT had issued instructions and which are continuing till date, that the brief of the presenting officer will be submitted first, copy will be given to the charge officer, and the charge officer will thereafter submit his brief. Although from the sub rule 19 of rule 14, you can see it is not written like that। कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपना ब्रीफ पहले जमा करेगा और उसके बाद चार्ज ऑफिसर। लेकिन भारत सरकार ने ऑर्डर निकाला है जिसमें ये साफ साफ कहा है कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपना ब्रीफ देगा पहले, कॉपी देगा चार्ज ऑफिसर को, चार्ज ऑफिसर उसके बाद ब्रीफ देगा। ये जो 1978 का ऑर्डर है, इसको भी हम देखते हैं। लेकिन उसको देखने से पहले मैं बता दूं कि 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने कैनरा बैंक के केस में, जिसमें भी बिल्कुल रूल 14 सब रूल 19 जैसी ही इंग्लिश उनके अपने रेगुलेशन में लिखी हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूल में कोई रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर भाई अपना ब्रीफ पहले चार्ज ऑफिसर को देगा, उसके बाद ही चार्ज ऑफिसर अपना ब्रीफ सबमिट करेगा। ऐसी कोई आवश्यकता रूल में नहीं है। अब ये है 2 सितंबर 1978 का डीओपीटी का ऑफिस मेमोरेंडम। इसके पैरा 2 को अगर आप देखें ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं आपके लिए। अब इस पैरा 2 को अगर आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ इट विल बी सीन फ्रॉम द फ्रेजियोलॉजी ऑफ रूल 1419 ऑफ द सीसीए रूल्स that the inquiring authority has to hear the arguments that may be advanced by the parties after their evidence has been closed, but he can on his own or on the desire of the parties take written briefs। तो या वो सुन भी सकता है और चाहे तो उनसे रिटर्न ब्रीफ भी ले सकता है। In case he exercise the discretion of taking written briefs, it will be but fair that he should first take the brief from the presenting officer, supply a copy of the same to the government servant, and then take the reply brief from the government servant। In case the copy of the brief of the presenting officer is not given to the government servant, it will be like hearing arguments of the presenting officer at the back of the government servant। In this connection, attention is also invited to the judgment of the Calcutta High Court so and so
in which it is laid down that the requirement of Rule 1419 and the principles of natural justice demand that the delinquent officer should be served with a copy of the written brief filed by the presenting officer before he is called upon to file his written brief. यानी कि भारत सरकार ने कैलकाटा हाई कोर्ट के जजमेंट का एक हवाला दिया और उसमें ये क्लैरिफाई किया कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपना ब्रीफ पहले जमा करेगा, नहीं करेगा अगर तो इट विल बी लाइक हियरिंग द प्रेजेंटिंग ऑफिसर एट द बैक ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रेजेंटिंग ऑफिसर के ब्रीफ में क्या लिखा है इसको पढ़ने का मौका देना पड़ेगा। लेकिन अब जैसे मैंने आपसे कहा 2003 में यही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि रूल में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उनके सामने कैनरा बैंक का रूल था, रेगुलेशन था, मगर इंग्लिश बिल्कुल रूल 1419 वाली है, उसकी भी फ्रेजियोलॉजी सेम है। तो आइए देखते हैं कैनरा बैंक के सामने जो केस आया तो उसमें क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। केस का नाम है कैनरा बैंक एंड अदर्स वर्सेस देबासिस दास एंड अदर्स। जजमेंट है 12 मार्च 2003 की और ऑनरेबल जजेस थे जस्टिस शिवराज वी पाटिल एंड डॉक्टर अरिजीत प्रसाद। अब कैनरा बैंक के रेगुलेशन जो था रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 18 बिल्कुल डिट्टो हमारे रूल 14-19। पहले आप रेगुलेशन 6-18 देख लीजिए, उसमें बिल्कुल डिट्टो वही वर्ड्स हैं जो द इंक्वायरिंग अथॉरिटी में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस हियर द प्रेजेंटिंग ऑफिसर इफ एनी अपॉइंटेड एंड द ऑफिसर एम्प्लॉय, गवर्नमेंट सर्वेंट की जगह वहां पे ऑफिसर एम्प्लॉय लिखा हुआ है, और परमिट देम टू फाइल रिटन ब्रीफ्स ऑफ द रेस्पेक्टिव केसेस विद इन 15 days ऑफ द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस इफ दे सो डिजायर। यानी कि वही दो बातें, या तो सुन सकता है या उनसे कह सकता है रिटन ब्रीफ दीजिए। अब इस रूल सब रेगुलेशन 6-18 का सवाल यह आया कि क्या प्रेजेंटिंग ऑफिसर का ब्रीफ पहले चार्ज अफसर को जाना चाहिए, एम्प्लॉय को जाना चाहिए, उसी के बाद उसका ब्रीफ आएगा, या दोनों को सेपरेटली करना पड़ेगा। तो पैरा 11 इसका जो जजमेंट है मैं उस पर आपको ले चलता हूं। अब पैरा 11 को आप देखिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह रही है बेयर रीडिंग ऑफ द रेगुलेशन सब रेगुलेशन 18 ऑफ द रेगुलेशन 6 मेक्स द पोजीशन क्लियर that there is no requirement of the employee being granted an opportunity to file written briefs after the presenting officer files written brief। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपना ब्रीफ देगा उसके बाद ही चार्ज अफसर अपना ब्रीफ देगा, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अब देखिए आगे क्या कह रहा है कोर्ट, ऑन द कॉन्ट्ररी एज द प्रोविजंस पोस्टुलेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस two options are open to the inquiry officer. It may hear the presenting officer appointed and the concerned employee, or in the alternative permit them to file written briefs within 15 days। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहां आपसे द रिटन ब्रीफ बहुत जरूरी है। द रिटन ब्रीफ्स आर रिलेटेबल टू द केसेस ऑफ द पार्टी कंसर्न्ड, अपने अपने केस का रिलेट करता है ब्रीफ। अदरवाइज द एक्सप्रेशन रेस्पेक्टिव केसेस, ध्यान दीजिए वहां पे रेस्पेक्टिव केसेस वर्ड है, अदरवाइज द एक्सप्रेशन रेस्पेक्टिव केस वुड बी मीनिंगलेस। रेस्पेक्टिव केस का तो मतलब ही कोई नहीं बचेगा। अगर मुझे ये कहा जाए कि भाई पहले प्रेजेंटिंग ऑफिसर का ब्रीफ आए तो उसको पढ़ के आप अपना ब्रीफ देना, तो फिर रेस्पेक्टिव केस का क्या मतलब हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि रेस्पेक्टिव केस का मतलब ये अपना अपना ब्रीफ दो, किसी का पढ़ के फिर ब्रीफ देने की कोई आवश्यकता या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इन अदर वर्ड्स, अब देखिए इन अदर वर्ड्स सुप्रीम कोर्ट कह रही है इन अदर वर्ड्स द रिटन ब्रीफ्स मस्ट कंटेन what his case is. There is no requirement of filing written briefs one after the other. It is not required that one party has to wait till filing of the written briefs by the other. The expression respectively means belonging or relating separately to each of the several people. It is a word of severance. इसमें कोई जुड़ा नहीं है एक दूसरे से, पहले इसका ब्रीफ आए उसका है। इट्स अ वर्ड ऑफ सिवरेंस, अपना अपना ब्रीफ दो और उसके बाद वो ब्रीफ सबमिट हो जाएगा और इंक्वायरी ऑफिसर अपनी रिपोर्ट बनाए। अब सवाल सिर्फ यही है कि इस सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट आए हुए भी 17 साल हो गए हैं। 2003 का जजमेंट आज 2020 चल रही है, 21 चल रही है, फरवरी 2021। तो क्या कोई जरूरत है इसमें भारत सरकार को ऑर्डर निकालने की कि ब्रीफ दोनों अपना अपना सेपरेटली सबमिट करें
और इससे आप ये भी समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि टाइम का भी इसमें बचाव होगा। अभी क्या होता है कि पहले चार्ज ऑफिसर तब तक ब्रीफ नहीं सबमिट करता जब तक प्रेजेंटिंग ऑफिसर का ब्रीफ ना आ जाए, इसीलिए इसमें टाइम भी बचेगा और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसको बैक भी करता है इस आइडिया को। सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रेजेंटिंग ऑफिसर ब्रीफ। अगली बार मिलेंगे एक बहुत अलग से इंटरेस्टिंग केस में, और एक और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा इंटरेस्टिंग जजमेंट है इंक्वायरी में, उसके भी चर्चा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।